मदीने के ताजदार मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे नूरी बन कर के आए हैं। ज़मीन मेरे नबी के कदमों के बरकत से महक रही है, आसमान मेरे नबी के कदमों की बरकत से चमक रहा है। सूरज चांद को ताबना की आमिना के लाल के कदमों से मिली है। अल्लाह अल्लाह कायनात आलम का जर्रा जर्रा मेरे मुस्तफ़ा करीम के दम कदम से जगमगा रहा है। बल्कि यूं कह लेने दिया जाए, इमाम इश्क मोहब्बत तो फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को बेमिसलो बेमिसाल बनाकर के दुनिया के अंदर भेजा है। याद रखो मेरे आका तमाम नबियों में सबसे अफजल आला नबी, तमाम रसूलों में सबसे अफजल आला रसूल, तमाम नबियों के इमाम बनकर के मेरे आका दुनिया में आए हैं, तमाम रसूलों के सरदार बनकर के मेरे आका दुनिया के अंदर आए हैं। अल्लाह अल्लाह 1,24,000 कमोबेश नबी दुनिया में आए, उन तमाम नबियों में हमारे और आपके नबी तमाम नबियों में अफजल आला, हसन हुसैन के नाना तमाम नबियों में अफजल आला, इमामुल अंबिया मेरे आका मुस्तफ़ा करीम हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब पता चल गया तमाम नबियों में अफजल आला नबी बनकर के मेरे नबी आए हैं, तो नबी पर नाज़िल होने वाली किताब कुरान भी तमाम किताबों में अफजल आला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह 1,24,000 कमोबेश नबी दुनिया में आए। अल्लाह ने चंद नबियों को बड़ी किताबें अता फरमाई। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तौरात अता फरमाई। खालिक़ कायनात ने हजरत दाऊद को ज़बूर अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील अता फरमाई। हजरत इब्राहीम को बहुत सारे सहीफे अता फरमाए। मगर याद रखो उन तमाम किताबों में रद्द बदल कर दिया गया, उन सहीफों को बदल दिया गया, मगर कुरान जैसा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी ये आखिर ज़मा पर नाजिल फरमाया था, जैसा आसमान से कुरान नाजिल हुआ था वैसा ही आज भी मौजूद है। सुबह क़यामत तक वो कुरान वैसा ही मौजूद रहेगा। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है, अल्लाह ने और किताबें अपने नबियों पर नाजिल फरमाई हैं, मगर अल्लाह ने कुरान अपने महबूब पर नाजिल फरमाया है। कुरान को नाजिल फरमाने के बाद ऐलान भी फरमा दिया, ए मेरे बंदो सुनो सुनो, ये मेरा कुरान है, मेरा कलाम है, मैं इसको अपने नबी पर नाजिल फरमा रहा हूँ, नाजिल करने वाला भी मैं हूँ और क़यामत तक इसकी हिफाजत करने वाला भी मैं हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, तवज्जो करना, मैं जहां तक पहुंचाना चाह रहा हूं वहां तक आप पहुंचिए। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी पर नाजिल होने वाली किताब जिसको हम कुरान कहते हैं, कुरान तमाम किताबों में अफजल आला। अल्लाहु अकबर। अब हमें पता चल गया मेरे नबी की आल, मेरे नबी के घर वाले भी तमाम नबियों की आल में घर वालों सबसे अफजल आला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। न नबी का कोई जवाब है, न नबी के घर वालों का कोई जवाब है, न नबी की आल का कोई जवाब है, न नबी की अहले बैत पाक का कोई जवाब है। बल्कि मैं तो बड़े फख्र से कहा करता हूँ और ये हकीकत है, कायनात जानती है, नबी के गुलाम जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो शान, जो मकाम और मर्तबा अपने नबी के नवासों हसन और हुसैन को अता फरमाया है, न ऐसे नवासे किसी को अता किए गए हैं, न ऐसा नाना किसी को अता किया गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। तो आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल।
मेरे नबी सबसे अफजल आला नबी, मेरे नबी की आल सबसे अफजल आला आल, मेरे नबी का घराना सबसे अफजल आला घराना। अब पता चल गया नबी की आल भी अफजल आला है। अल्लाह ताला ने अपने नबी को उम्मती भी तमाम नबियों के उम्मतियों से अफजल आला अता फरमाए हैं। जी सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। निहाया कारी ताहिर साहब से मिला, बड़ी मोतबर किताब है। उसके हवाले से मैं एक वाक़या आपकी समातों तक पहुँचाऊँ। इमामुल अंबिया सरदार अंबिया हसन हुसैन के नाना जान मेरे आका मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ए नबी के गुलामों, अपने आप को कमजोर न जानो, अपने आप को हल्का मत समझा करो। अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको बड़ी शान अता फरमाई है। हम बेशक गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, खताकार हैं, इसी आशियार हैं। हमारे पास इतनी नेकियां नहीं है, नेक अमाल का ज़ख़ीरा नहीं है, नेकियों का अंबार नहीं है, मगर याद रखो निस्बतों से शे मुमताज हो जाया करती है। हमारी निस्बतें बड़ी आला हैं। हमको अगर निस्बत है हिंद के राजा अताए रसूल सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज से निस्बत है, निस्बतों से शे मुमताज हुआ करती है। हमें अगर निस्बत है तो बगदाद वाले बड़े पीर रोशन ज़मीर से निस्बत है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। निस्बतों से शे मुमताज हुआ करती है। हमारी अगर निस्बत है तो इमाम आजम अबू हनीफा निस्बत से निस्बत है। हम तो कहा करते हैं हमें निस्बत अगर है तो करबला के शहीदों से निस्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह अल्लाह अल्लाह। जिस उम्मत में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, ये वो उम्मत है जब इस उम्मत की शान के तराने अल्लाह के नबियों ने सुने। मेरे नबी की तारीफ तौसीफ अपनी किताबों में, अपनी सहीफों में पढ़ी। अल्लाह अल्लाह तो दिलों के अंदर एक हसरत, एक आरज़ू पैदा होती थी। मौला तेरा बड़ा करम है, ए रब्बे जुल जलाल तेरा बड़ा फजल है, तूने हमको नबी बना करके भेजा है। मगर तमन्ना तो ये थी, आरज़ू तो ये होती है, जब तेरे आखिरी नबी की शान के कसीदे पढ़ते हैं तो दिल के अंदर हसरत पैदा होती है, मौला तू हमें नबी बीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक पैगंबर गुजरे हैं। उन्होंने एक हसरत, एक आरज़ू, एक तमन्ना रब्बे जुल जलाल की बारगाह में पेश की थी। और हम और आप जो दुआएं करते हैं, हमारी और आपकी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हों कि ना हो, इसकी कोई गारंटी, कोई जमानत नहीं है। मगर अल्लाह तबारक व तआला के जितने नबी हैं, जब अल्लाह तआला के जितने वो नबी अपने रब की बारगाह में जिस दुआ की तलब करते हैं, जब वो दुआएं मांगा करते हैं, इधर उनकी जबान से दुआ निकलती है, खालिक़े कायनात की बारगाह में कबूल हो जाती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने इल्तिजा की, अर्ज किया, ए परवरदिगार मेरी तमन्ना तो ये है, तू मुझे नबी नहीं बनाता, तूने मुझे नबी बनाया, तेरा बड़ा करम, तेरा बड़ा एहसान है। मगर एक आरज़ू अब ये है, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे इंतकाल के बाद मेरे लाशे को मेरे उम्मती दफन ना करें, बल्कि तेरे आखिरी नबी के उम्मती अपने हाथों से दफन करें।
अल्लाहु अकबर कबीरा। ये इल्तिजा जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में पेश की, दुआ कबूल हो गई। मेरे मुस्तफ़ा करीम अपने सहाबा के सामने ये बात बयान फरमा रहे हैं। वक्त गुजरता चला गया, उनकी ये वसीयत ये थी, उनके उम्मतियों ने आपके विसाले ज़ाहिरी के बाद आपके जिस्म मुबारक को एक लकड़ी के ताबूत में, संदूक में पैक कर दिया। अल्लाहु अकबर। अब हम यहाँ पर देखें, हम और आप आम उम्मती हैं। जब हमारा इंतकाल हो जाता है, हमको इंतकाल के बाद जब कब्र में दफन कर दिया जाता है, 3 या 4 दिन या चंद दिन गुजरते हैं, हमारा जिस्म फट जाता है। अल्लाह अल्लाह, हमारे जिस्म को कब्र के कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, हमारे जिस्म की हड्डियां बाकी रहती हैं, हमारे जिस्म की हड्डियों को ये कब्र की मिट्टी गला दिया करती है। ए अपनी जवानी पर इतराने वाले नौजवान, अपने माल और दौलत पर घमंड करने वाले दुनिया के मालदार इंसान, अपनी ताकतों पर नाश करने वाले ए इंसान, जरा तू सोच तो सही, तेरी हकीकत क्या है? अल्लाह अल्लाह, तेरे जिस्म का वजूद क्या है? तेरी हकीकत तो ये है कि तू मिट्टी से पैदा किया गया, फिर भी इतना घमंड तेरे अंदर, फिर भी इतना तकब्बुर तेरे अंदर, फिर भी इतनी अकड़ करके तू जमीन पर चला करता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब तेरे दिल में, तेरे जहन में, तेरे ख्यालात में कभी तकब्बुर आने लग जाए, जब घमंड तेरे ख्यालात में आने लग जाए, अपने जिस्म की तरफ को देख लिया कर और गौर व फिक्र कर लिया कर कि तू है क्या, तेरी हकीकत क्या है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना सुम्मा काना अलक़तन फखलक़ फसव्वा फजअल मिन्हु ज़ौजैनि ज़करा वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयियल मौता। जरा सा तुम कतरा थे, अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको वजूद बख्शा। अल्लाहु अकबर। मैं जो बताना चाहता हूँ, बताने का मकसद ये, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के जितने नबी हैं, जब वो इंतकाल करके कब्र में जाते हैं तो कब्र की मिट्टी उनके जिस्म को खाती नहीं है, बल्कि कब्र की मिट्टी उनके जिस्म की हिफाजत किया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हदीस पाक में मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, इन्नल्लाह क़द हर्रम अलल अर्दी अन तअकुल अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन पर, मिट्टी पर इस बात को हराम फरमा दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह के नबी अपने अपने मज़ारात में जिंदा हैं, सिर्फ जिंदा ही नहीं, वो रिज़्क़ दिए जाते हैं। ये तो तमाम नबियों की बात है। अब जरा सोचो तो सही, जो इमामुल अंबिया है उसकी शान क्या होगी, जो नबियों का सरदार है उसकी शान क्या होगी, जो रसूलों का इमाम है उसकी शान तो क्या होगी। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस तरीके से अपनी हयाते ज़ाहिरी में मौजूद थे, मदीने वाले मुस्तफ़ा आज भी वैसे ही जिंदा हैं। हम गुलाम जब अपने आका को पुकारते हैं, मदीने के ताजदार हम गुलामों की पुकार सुन लेते हैं। जब हम अपने आका को या रसूल अल्लाह कहते हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा हमारी फरियाद सुन लेते हैं। आला हजरत तो इरशाद फरमाते हैं, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका कल भी जिंदा थे, मेरे नबी आज भी जिंदा हैं। एक शायर ने कहा है, अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी के फ़कत आनी है। आज जो दुनिया के अंदर कुरान के कारी बनने के बाद, कुरान के हाफिज बनने के बाद, आलिम बनने के बाद, माअज़ल्लाह मुहक्किक और मुफस्सिर और मुफ्ती बनने के बाद, जिन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि नबी मरकर के मिट्टी में मिल गए, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, सदबार माअज़ल्लाह, मैं उनको कहा करता हूँ तुम्हारा वो कोई और नबी होगा जो मरकर के मिट्टी में मिल गया होगा। कसम खुदा की मेरे नबी की शान तो ये है, मेरे आका कल भी जिंदा थे, मेरे नबी आज भी जिंदा हैं, मेरे आका सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। सिर्फ जिंदा ही नहीं रहेंगे, हम जैसे गुनाहगारों की मेरे मुस्तफ़ा करीम मैदान महशर में शफाअत कराएंगे। हम गुनाहगारों को बख्शवा करके अपने परवरदिगार आलम की बारगाह में सिफारिश करके अपने साथ जन्नत में लेकर के चले
चले जाएंगे। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत तो फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नबी अल्लाह सुभान अल्लाह काल करना और उम्मती का दुनिया से जाना मरना एक जैसा नहीं, जमीन और आसमान की तफावुत से भी ज्यादा फर्क है दोनों के अंदर। उनको मौत बेशक आती है, मगर ऐसी आती है कि एक आन के लिए उनको मौत आया करती है। तो सुनिए, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, एक वो वक्त भी आया जब नबी ने अपने सहाबा को जंग के लिए भेजा, एक मैदान के लिए भेजा, और उन अपने सहाबा जो मुजाहिदीन थे उनका सिपह सालार हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया। बड़े जलील कद्र सहाबी हैं हजरत अबू मूसा अशअरी। तवज्जो करना, मेरे जुमले पर गौर करना। हजरत अबू मूसा अशअरी अपने सहाबा के साथ, अपने दोस्तों के साथ, पूरी टीम को लेकर के, पूरी फौज को लेकर के किले तश्तर को फतह करने के लिए निकले हैं। मेरे नबी का हुक्म था, जाओ किले तश्तर फतह करना है। जब किले तश्तर नबी के सहाबा ने अपनी जान पर खेलने के बाद, अल्लाहु अकबर, मुजाहिदाना हिम्मत और हौसला दिखाने के बाद जब किले तश्तर को फतह कर लिया, जब किले को खोला गया तो क्या देखते हैं, किले के अंदर एक ताबूत, लकड़ी का एक संदूक रखा हुआ है। अल्लाहु अकबर, लकड़ी का एक संदूक किले तश्तर के अंदर रखा हुआ है। हजरत अबू मूसा अशअरी सिपह सालार काफिला हैं, मुजाहिदों के सरदार हैं हजरत अबू मूसा अशअरी। आपने हुक्म फरमाया, इस जो है संदूक को खोला जाए, इस ताबूत को खोला जाए। जब संदूक को खोला गया तो क्या देखते हैं, जैसे ही उसका गैस का उस संदूक को खोला है, संदूक के अंदर एक नूरानी चेहरा जलवागर है। सुभान अल्लाह, चेहरे पर प्यारी प्यारी दाढ़ी है। सुभान अल्लाह, जिस्म से मुश्क और अंबर की खुशबुएं फूट रही हैं। अल्लाहु अकबर। जब उस संदूक को खोला तो उस संदूक में लिखा हुआ था, ये अल्लाह के नबी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने जिनके बारे में पहले ही इरशाद फरमा दिया था। अल्लाहु अकबर। उनकी तमन्ना ये थी, जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे इंतकाल के बाद मेरे उम्मती मुझे दफन ना करें, बल्कि अल्लाह के आखिरी नबी के उम्मती अपने हाथों से दफन करें, नबी के सहाबा अपने हाथों से दफन करें। हजरत अबू मूसा अशअरी बयान फरमाते हैं, आपके इंतकाल को 1-2 साल नहीं, 100-200 साल नहीं, तकरीबन 1000 साल का जमाना गुजर चुका था। बयान फरमाते हैं, जब हमने आपके जिस्म मुबारक को छू करके देखा तो क्या देखते हैं, जिस्म की सारी रगें तरोताजा थी, जिस्म के अंदर हरारत बाकी थी। जब आपकी नब्ज को पकड़ करके देखा तो क्या देखते हैं, जैसे एक जिंदा इंसान अपने बिस्तर पर सो जाया करता है, आंखें बंद होती हैं मगर जिस्म बेदार होता है, जिस्म जिंदा होता है। वही हालत अल्लाह के नबी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की थी। ये तो नबी की शान है, मगर सुनो सुनो, अल्लाह के नबी के जो सच्चे गुलाम होते हैं उनका हाल भी होता है, जो इश्क़ मुस्तफ़ा में अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, मोहब्बत मुस्तफ़ा का चराग लेकर के दुनिया से अपनी कब्र में जाते हैं, जिन्होंने नेक आमाल करते करते अपनी जिंदगी को गुजारा था। जब वो कब्र में चले जाते हैं उनका हाल ये होता है, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मरना सबको है, मगर सबका मरना न एक जैसा है, न दुनिया में सबका जीना एक जैसा है, न दुनिया से जाना सबका एक जैसा है। शायर कहता है, न जाने को तो इस जहां से हर जी असर गया, बेहतर वही है दीन का जो काम कर गया। अर्श पर धूमें मची वो मोमिने सालिह मिला, फर्श पर मातम उठे वो तय्यब ताहिर गया। दुनिया में नेक बन करके अगर जिंदगी को गुजारेंगे तो जब तक दुनिया
दुनिया में रहेंगे, खुशहाल आपकी जिंदगी रहेगी। अल्लाहु अकबर। हुजूर के वफादार बन करके दुनिया में अगर जिंदगी को गुजारेंगे तो लोग तुम्हें दुनिया में भी इज्जत की नजरों से देखते नजर आएंगे। और जब यही इश्क मुस्तफा का चिराग लेकर के कब्र में अपनी चले जाएंगे दुनिया से, मेरे आका मुस्तफा करीम एक मर्तबा अपने गुलामों की कब्र में तशरीफ लाएंगे। जो हुजूर का सच्चा गुलाम होगा, आका के आने की ये बरकत होगी कि बंदे मोमिन की कब्र कयामत तक के लिए रोशन हो जाएगी। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तमाम हजरात कलिमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।